चंदा आनंद कंदा बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा प्रेम रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा जो भी प्यासा मांगे वाको देहु बिनु दामा प्रेम रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा जो भी प्यासा मांगे वाको देहु बिनु दामा श्यामा पावे श्याम रस श्याम पावे श्यामा और कृपालु पाऊं रस श्याम और श्यामा श्यामा पावे श्याम रस श्याम पावे श्यामा और कृपालु पाऊं रस श्याम और श्यामा और कृपालु पाऊं रस श्याम और श्यामा और कृपालु पाऊं रस श्याम और श्यामा ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा भक्त शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु व्यासन भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी आज श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य उत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण हिताई और हरि बोल। जय भगवान। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवयं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणमो पवन कुमार, खलगन पावक ज्ञानगन। जासु हृदय आगार, बस हे राम सर चाप धर। आज श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की आप सभी को खूब खूब मंगलमयी बधाइयाँ, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर प्रभु श्री राम के अनन्य परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। और आज तो उन अंजनी नंदन श्री मारुति नंदन उनकी उपासना, उनकी सेवा पूजा, उनका गुणगान। श्री हनुमान जी महाराज का कहते हैं शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्य प्राज्ञत्यानय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। हनुमान जी महाराज में उनका जो प्रभाव है, पराक्रम है और उनकी जो सामर्थ्य है और बल धैर्य, सब कुछ, समस्त सद्गुणों के भंडार। तो भक्तजन ऐसे हनुमान जी महाराज को अपना आश्रय बना लेते हैं। ऐसे श्री अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज के प्रागट्य महामहोत्सव की खूब खूब बधाई है सबको, खूब खूब शुभकामनाएं हैं। श्री आज तो हनुमान जी महाराज की जो गति है मन के समान, मन की गति को कोई पकड़ सकता ही नहीं है। मन का बल, मन की गति, मन का संकल्प और वेग तो वायु के समान है ही। पवन पुत्र, वायु पुत्र, पवन सुत। और श्री हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं तो परम जितेंद्रिय भी हैं, सब इंद्रियों को वश में कर रखा है, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। लेकिन जब वो राम जी के भक्त और राम जी के दूत कहलाते हैं तो भक्तजन उनकी शरण लेते हैं। कृतम अनुमता कार्यम सुमहद भुवि दुर्लभम मनसापि यदन्येन न शक्यम धरणी तले। क्योंकि हनुमान जी महाराज की जब कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए जीव पर, तो ये जगत क्या परलोक के का भी समस्त ऐश्वर्य परमानंद जीव प्राप्त कर लेता है। ऐसे संकट मोचन, मोक्ष को, भक्ति को, शक्ति को प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी महाराज का आज प्रागट्य है। और हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में तो श्री हनुमान जी महाराज के 12 नाम, 12 नाम प्रसिद्ध हैं। और उन सब नामों से हम सब भी परिचित ही हैं। हनुमान तो नाम ही है, इसलिए क्रोधित होकर प्रकट होते ही भूख लगी तो सूर्य पर जब आक्रमण किया हनुमान जी महाराज ने, तो इंद्र जी के वज्र के प्रहार से उनकी ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई ना, तो इनका नाम हनुमान पड़ा। जब राम रावण युद्ध होता था, हनुमान जी को शक्ति लगी, मेघनाथ ने शक्ति छोड़ी, हनुमान जी को मूर्छा हुई। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए, तब से इनका नाम, प्राणदान किया ना तो लक्ष्मण प्राणदाता नाम हो गया। और उस रावण का, उसका जो अभिमान था, उसको हनुमान जी महाराज ने तोड़ डाला।
इतना ही नहीं, कुंभकर्ण रावण के जितने मर्म स्थान थे सबको हनुमान जी ने युद्ध में तोड़ दिया। हनुमान जी महाराज लंका गए, माता सीता का पता लगाया, अक्षय कुमार का वध किया। कई बार रावण का जो अहम था उसको चूर चूर कर दिया हनुमान जी महाराज ने। और राम जी इनके परम इष्ट हैं, तो राम जी महाराज के परम भक्त हैं। इनके जैसा भक्त कौन, न भक्ति है न शक्ति है इनके समान। और भगवान श्री राम भी इनको अपना अनन्य प्रिय मानते हैं, अनन्य प्रिय। हनुमान जी महाराज तो दिन रात भगवान के नाम रूप लीला धाम में ही आसक्त हुए हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, राम जी को छोड़ के और कोई काम नहीं है हनुमान जी महाराज को। क्यों, काम भी है, कोई कार्य भी है तो वो राम जी का है। इस तरह से हनुमान जी महाराज के कई नाम प्रसिद्ध हैं। अंजनी सुत हैं ही, वायुपुत्र हैं ही, महाबली हैं ही। अरे श्री जानकी मैया के भी शुभ का निवारण करने वाले ये हनुमान जी महाराज। मारुति नंदन हैं ही, और इनका बल पराक्रम वाणी में तो आ नहीं सकता है इनका प्रभाव। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। उन्हीं के कृपा से जीव राम जी की भक्ति कर सके और सब बाधा दूर कर दें भक्तों की। इसलिए कहते हैं हनुमान जी महाराज के अनुग्रह से जीव लौकिक पारलौकिक सब उन्नति यथेष्ट प्राप्त कर लेता है। और आज तो श्री हनुमान जी का प्रागट्य 3 लोकों में, तीनों लोकों का उत्सव है। राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सो हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान है नहीं। जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज का वास है, कहते हैं उसके दुख और कष्टों का नाश होता ही है। ऐसे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव, तो कितनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हों। अब जीव का परम आश्रय भगवान है। चाहे सारा संसार हमें भूल जाए, सब मुख मोड़ लें, हम सर्वथा निराश्रय हो जाएं, एक बार हृदय से उन सभी के आश्रय भगवान पर जीव विश्वास कर ले और मन ही मन उनका स्मरण करे। महापुरुष कहते हैं तुम देखना कितना शीघ्र, कितना मधुर, कितना निश्चित आश्रय मिलेगा। क्यों, भगवान सर्वशक्तिमान है, इस पर जीव को विश्वास होना चाहिए। दुख कितना भी प्रबल हो, संकट चाहे कितने भी पहाड़ जैसे हों, विपत्ति कैसी भी हो न टलने वाली हो, भगवान की शक्ति के सामने सब कुछ तुच्छ है। इसलिए संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं तुम विश्वास करके उन सर्वशक्तिमान को पुकारो, तो उनकी शक्ति बिना देर किए तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारे जो पहाड़ से दुख कष्ट काजल की ढेर की तरफ उड़ जाएंगे। इसलिए जीवन के समाप्त होने से पूर्व जिसने प्रभु को हृदय में बसा लिया, मन में बसा लिया, वो सब कर लिया, और नहीं तो जीवन व्यर्थ चला गया। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान।
राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम। तो हनुमान जी महाराज तो एक आदर्श रुद्र अवतार हैं, राम जी के परम भक्त हैं, शक्ति बुद्धि सेवा के भी प्रतीक हैं। उनका प्रागट्य भगवान शिव के ओज और वायु देवता की शक्ति से माता अंजनी के गर्भ से हुआ। और बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगलने वाले थे मानो। ऐसा पराक्रम बचपन क्या, प्रकट होते ही लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, राम रावण युद्ध में इतनी अहम भूमिका, रावण का नाश करना, सबके दुख दूर करना, सबको प्रभु से मिलाना, चाहे सुग्रीव जी हो चाहे विभीषण जी हो, सबको प्रभु के शरणागत करना। अलौकिक लीलाएं, अलौकिक लीलाएं हैं, अलौकिक चरित्र है हनुमान जी महाराज का। और उनका चरित्र अपार शक्ति और अटूट विश्वास भक्ति को दर्शाता है प्रभु श्री राम के प्रति। इसलिए तो हनुमान जी महाराज को साक्षात भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव ही प्रभु श्री राम के सब कार्यों को करने के लिए वानर रूप में प्रकट हुए, सेवा करने के लिए। राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो तुमसे नहीं जाते आई। और नामकरण की भी लीला हुई। बचपन में ही सूर्य को फल समझ के निकलने जा रहे थे, वज्र का प्रहार हुआ हनु पर, ठुड्डी पे, पहले ही हनुमान कहलाए महाराज। बाल लीलाएं ऐसी ऐसी हैं, इतनी मधुर मधुर हैं हनुमान जी महाराज की। माता अंजनी को पिता केशरी को इतना सुख देते हैं हनुमान जी महाराज अपनी बाल लीलाओं से। सूर्य को फल समझ के निकले ना तो ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था। देवताओं ने शांत किया था हनुमान जी महाराज को, कहा तो समंदर लांग जाते हैं। एक राम नाम की मुद्रिका मुख में रखी, जय श्री राम जिम अमूघ रघुपति कर बहाना, यही भांति चले हुए हनुमाना। इतना विशाल समुद्र लांग कर खोज भी कर ली, पता भी लगा लिया, संदेश भी सुना लिया, लंका दहन और कर दिया। अद्भुत शक्ति का परिचय दे दिया, अद्भुत विलक्षण शक्ति। और भरत जी महाराज का जब दर्शन किया संजीवनी बूटी के प्रसंग में, पर तो राम जी और भरत जी की सेवा में ही अयोध्या में तत्पर रहे हनुमान जी महाराज। पूंछ हिलाकर तो भीमसेन का भी अहंकार तोड़ दिया और विनम्रता का पाठ पढ़ाया था उनको। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि के दाता, इसीलिए तो हनुमान जी असंभव को संभव कर देते हैं। कहते ना, हनुमान जी असंभव को संभव कर देते हैं। अघटित घटन सुघट विघटन। अब ये चरित्र तो भगवान का ही है, भक्त का तो नहीं होता है। ऐसी बिरदावली नहीं आन की, और सुमरत संकट सोच मोचन, मूरत मोद निदान की। तो अघटित घटन सुघट विघटन, ये भक्तों का चरित्र तो नहीं, ये तो भगवान का चरित्र होता है। असंभव को संभव कर देना, असंभव को असंभव कर देना। पर हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि के दाता है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान प्राप्त है श्री जानकी मैया से, तो असंभव को संभव बना देते हैं। संकट मोचन है इनका इतना प्रसिद्ध नाम। इनकी उपासना से तुरंत कहते हैं कष्टों का नाश हो जाता है, भजन की सब बाधा दूर हो जाती है, भक्तों को प्रभु से मिला देते हैं करुणा कृपा करके। कह लो जीवन की सब बाधा दूर हो जाती है। और हनुमान जी महाराज आज भी हैं, आज भी भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित हैं। जहाँ राम नाम है वहाँ हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं। और पुराणों में भी हनुमान जी के जन्म और अवतार की बहुत सी लीलाएं हैं। पर उनका अवतार, उनका प्रागट्य अब उनके स्वामी, उनके आराध्य श्री राम की कार्य को करने, उनकी सेवा को करने के लिए हुआ। शिव पुराण में भी हनुमान जी महाराज और अन्य शास्त्रों में भी, पुराणों में
क्योंकि हनुमान जी के रूप में भगवान शिव ने भगवान राम का परम हित किया, बड़ी सेवा की, और वो सारे चरित्र सब तरह से सुख देने वाले, अत्यंत अद्भुत लीला, ऐसे गुणशाली। माता अंजनी के गर्भ से महान बल बुद्धि पराक्रम, साथ में इतने तेजस्वी वानर रूप से भगवान शिव के अंश से, तभी तो हनुमान जी को कहते ना हनुमान बली, कपीश्वर हैं ये। और जब हनुमान जी बालक थे तभी इतनी लीलाएं कर डाले, हमेशा राम जी के कार्य में तत्पर, लोक में रामदूत के नाम से भी तो विख्यात हुए, दैत्यों का कैसा संहार किया, और बड़े भक्तवत्सल। तो हनुमान जी के अवतार का श्रेष्ठ चरित्र सुनने से, कहने से, पढ़ने से, मनन करने से, ध्यान करने से, कहते हैं जीव धन कीर्ति ऐश्वर्य आयु सब प्राप्त करता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, एक तो ये अवतार, फिर पवन तनय, फिर रुद्रावतार, एकमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, अंजनी पुत्र। स्कंद पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में, हर जगह हनुमान जी के प्रागट्य की महिमा और लीलाएं हैं। सूर्यदेव की आज्ञा से उनके अंश से उत्पन्न सुग्रीव जी के पास चले गए दक्षिणा के रूप में, सूर्यदेव को गुरु बनाया, सब ज्ञान उनसे प्राप्त किया, और हमेशा सुग्रीव जी की सेवा की, इतनी सेवा की कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी को राम जी से मिला दिए। सोचो, इतनी बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ी शक्ति है, महाबल है। सब देवताओं का ही गर्व हर लेते हैं जब कोई गर्व में आता है, पर भक्तों का उद्धार करने वाले, उनका संकट हरने वाले। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड पुराण में, वेदों, उपनिषद और पुराणों में भी हनुमान जी के जन्म और उनकी बड़ी प्रसिद्ध लीलाएं, क्योंकि उनकी अनन्य भक्ति, उनकी आदर्श सेवा, उनकी अद्भुत वीरता, अनंत सद्गुण हनुमान जी महाराज में है। तो जो मनुष्य कहते हैं भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ हनुमान जी के पराक्रम के चरित्र का कीर्तन श्रवण करता है, सब प्रकार से भोग और मोक्ष सब पा जाता है, सब दुष्ट कष्ट पीड़ा व्याधि से छूट जाता है, रोग दोष भूत प्रेत पिशाच सब से मुक्ति पा लेता है। क्यों? हनुमान जी महाराज संकट मोचन हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संग तन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, चरण बंदी बिनमो सब काहू। सबके चरणों को पकड़ के भक्त नेहोरा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं माता पिता गुरु गणेश जी, माता सरस्वती, भगवान गौरी शंकर, सुखदेव जी, नारद जी, सबके चरणों को पकड़ के यही प्रार्थना है, यही विनय है। चरण बंद बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निभाऊ। बंदम राम लखन वैदेही, के तुलसी के परम स्नेही। ऐसे हनुमान जी महाराज सब बंधनों से छुड़ा देते हैं। ऐसा यश वेद और शास्त्र हनुमान जी का गाते हैं। सब बंधनों से छुड़ाने वाले हैं, संसार का बंधन, माया का बंधन, जीव के पास जो भी बंधन है, और बड़े बड़े अपराधियों को क्षमा करने में भी इनकी बड़ी बड़ाई है। इसलिए भक्त लोग हनुमान जी महाराज का भरोसा ले लेते हैं। और गोस्वामी जी तो हनुमान जी महाराज ने कई बार कृपा करी महाराज। अब ऐसे भी संकट के समय लोग समर्थ को और हितकारी को याद करते हैं। तो वो जो स्वामी होता है जिसको याद करते हैं, जो सर्वसमर्थ है, हितकारी है, वो भी क्या करता है, बड़ा है ना, तो सारे अपराधों को भुला के सब प्रकार से रक्षा भी कर लेता है। सेवक की सब भूलों को सदा से ही
जो स्वामी होता है सुधारता ही आया है भाई, जिसने शरण दी, जिसने आश्रय दिया। कलयुग का कष्ट, भवसागर का भारी भय, भक्तों के नाक में दम तो आ ही जाता है। तो भक्त वत्सल हनुमान जी को पुकार उठते हैं। भक्तों को तो लगता है प्रभु आप ही के बल भरोसे अब तक जगत में जी रहे हैं, और मन की सब जानते हैं, अपने में ही ज्ञान की खान है, सबके मन की जानने वाले हैं। और उनके स्वामी श्री राम जी हैं, उनकी स्वामिनी श्री सीता जी हैं। फिर जिस जीव को वह उस दरबार में जाना हो तो हनुमान जी महाराज के सिवाय दूसरा किसका सहारा वहाँ रहेगा? और कौन वहाँ तक पहुँचाएगा? हनुमान जी महाराज चाह लें तो हम जैसे निकम्मों की गणना भी भक्तों में हो जाए। हे हनुमान जी महाराज, इतना यश है, त्रिभुवन में यश है। गोस्वामी जी के कहते हैं फिर हमारे लिए इतना अंधेरा तुमने क्यों कर रखा है? जल्दी करो, भक्तों का कष्ट बरबस दूर करो। मैं तो शरणागत बालक हूँ, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी महाराज की हुंकार सुन के रावण कुंभकर्ण के तो अंग अंग के जो जोड़ होते थे ना, ढीले पड़ जाते थे। तो कैसा बल पराक्रम हनुमान जी का, उनके श्री नंदन का। और जिसको हनुमान जी अपना ले उधर क्रोध की दृष्टि से देख ही कौन सकता है। हनुमान जी भक्तों को प्रसन्न करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, दुष्टों का मुंह तोड़ देते हैं। और इसलिए हनुमान जी का जो पुरुषार्थ है, यश है, वेद और पुराणों में प्रकट है। और जितने शूरवीर हैं सबके शिरोमणि हैं। अरे सुग्रीव विभीषण जैसे थे जो राज्य से बहिष्कृत थे, फिर से स्थापित कर दिया। और जो सिंहासन पे रावण और बाली जैसे थे, इनको राज्य से गिरा दिया। देवताओं को प्रण करके रावण के बंधन से छुड़ा लिया। समुद्र को लांघकर लंका को जलाने वाले हनुमान जी महाराज बड़े बड़े बलवान राक्षसों, भयानक राक्षसों के बल का नाश करते थे युद्ध में, रणबांकुरे। इसलिए कहते हैं ना, बड़े बड़े लोकपाल भी हनुमान जी महाराज का कृपा कटाक्ष चाहते हैं, कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए हनुमान जी महाराज की। और राम जी का चरित्र सुनते हैं, राम कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत तत कृतमस्तकांजलि बाष्पवायु परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। राम जी का चरित्र सुनते हैं तो शरीर पुलकित हो जाता है। हनुमान जी महाराज के नेत्रों में प्रेम के आनंद के आंसू भर आते हैं, वाणी उनकी गदगद हो जाती है। क्यों? प्रभु श्री राम के चरण कमल के रज के रसिक भौरे की तरह। हनुमान जी त्रिशूलधारी भगवान शिव ही तो हैं। तो भक्तजन शरण में जाते हैं और हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं। भक्तों के पास कोई संताप चिंता हो, सबको नष्ट कर देते हैं। श्री जानकीनाथ भगवान श्री राम के चरणों के अनन्य प्रेमी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। पवन से उत्पन्न हो गए, आपका पराक्रम प्रसिद्ध है। क्या विशाल भुजाएं हैं, क्या बल अपार है, कैसी पूंछ बड़ी लंबी है। सुमेरु पर्वत के समान कैसा विशाल और तेजस्वी शिवग्रह है। रोम ऐसे जैसे बिजली की रेखाएं हों। मुख ऐसा लाल लाल हो जाता है युद्ध में, मानो सूर्य के समान नेत्र पीले हो जाएं। सिर पे जटा रखते हैं, भूरे रंग की कठोर जटा। उनके दांत और नख वज्र की तरह युद्ध में। गरुण जी का गर्व हरण कर लिया, अर्जुन जी का गर्व हरण कर लिया, भीमसेन का गर्व हरण कर लिया। ऐसे और भक्तों के सदा साथ रहते हैं, भक्तों की सदा रक्षा करते हैं तो बंदर के आकार में, पर हैं भगवान शिव का ही स्वरूप। कल्याण की मूर्ति कहलाते हैं हनुमान जी इसलिए। और अयोध्या में भक्तों का तो भव भय नाश करते हैं, और अयोध्या में भगवान श्री सीता रमण श्री राम जी के साथ सदैव शोभा पाते हैं।
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो हनुमान मांझनी के लाल की, जय जय हो हनुमान मांझनी के लाल की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो हनुमान मांझनी के लाल की, जय जय हो हनुमान मांझनी के लाल की, जय जय हो हनुमान मांझनी के लाल की। अच्छा, हनुमान जी महाराज ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण को भी आनंद देते थे। रीछ और बंदरों की सेना इकट्ठी करके समुद्र पर पुल बंधवा दिया। तो पुल कैसे बंधवाया? पत्थरों पे तो पत्थर तो फेंके जाते थे, नलील के द्वारा तो तैरते थे ना। हनुमान जी कहे एक पत्थर पे रा लिखो, दूसरे पे माँ लिखो, अपने आप ये चिपक जाएंगे। तो राम नाम उन पत्थरों को जोड़ने के लिए मसाले का काम करता था। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की। सब बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करके पुल बांध दिया समंदर पे, देवताओं का सदा ही कल्याण किया। और यहाँ तक कि राम जी को रघुकुल नंदन श्री राम, सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम, उनको राम रावण युद्ध में विजय लाभ कराया। इसलिए कहते हैं हनुमान जी महाराज आपकी जय हो जय हो। भुजदंड तो बड़े प्रचंड हैं, बड़े बड़े वृक्ष पर्वतों को सहज उठा लेते हैं हाथ में। वो कपटी काल ने भी उसको मार डाला। मानो ऐसी ऐसी लीलाएं कि असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दिखलाते हैं। बड़े विकट, और कहीं भी, कहीं पृथ्वी हो, पाताल हो, समंदर हो, आकाश हो, अबाध गति है, चाहे जहाँ पहुँच जाए, जब पहुँच जाए। तभी तो विश्व में विख्यात हैं, वीरता का बाना धारण किए रहते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक कि वेद भी अपनी विशुद्ध वाणी से श्री हनुमान जी महाराज का विरध वर्णन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का विरध वर्णन करते हैं महाराज। ऐसे हनुमान जी महाराज की बड़ी भारी में निर्मल गुण, कितने सब निर्मल गुण, सद्गुण, बुद्धि के समुद्र विधाता तक हैं हनुमान जी महाराज। अरे सुग्रीव जामवंत जैसी की रक्षा करते थे, और बाली को मरवाना था तो मुख्य कारण हनुमान जी महाराज थे, मरवा दिया। कहाँ तो जानकी मैया को राम जी का संदेश सुनाया, वही अशोक वन को उजाड़ भी दिया। कभी मेघनाथ से ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं, कभी पूंछ की लीला करके अग्नि की धधकती लपटों से रावण की पूरी लंका ही जला के होली कर दी। ऐसे हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। आपकी जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। ओ अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। ओ अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। आपकी जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। ओ अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो। ऐसे अत्यंत विलक्षण, अत्यंत अद्भुत
श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य उत्सव की सबको खूब खूब मंगल बधाई है, खूब हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। श्री हनुमान जी महाराज की जय।